नमस्कार, राम राम दोस्तों में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, दो बिल्लियां तो झगड़ गई और उसमें से एक बिल्ली तो अब इतनी परेशान हो गई है कि अब इनसे मदद मांग रही है कि सर जी बहुत पिटली है। अब जरा बड़े भाई साहब को समझा दो कि और ना मारे। और दुनिया जिसकी इस सब में वॉट लग गई, वह भी अब अपना हित देखने में जुट गई है। इसलिए जापान ने अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी रूस का क्रूड ऑयल खरीद ही लिया, यह कहकर कि साहब कुछ भी हो, मैं तो रूस का तेल खरीद लूंगा क्योंकि अब और झेला नहीं जा रहा है। भैया जी, 2 साल पहले शुरू हुई वॉर को याद कीजिए, जिसमें यूक्रेन को रूस से झगड़ने के लिए अमेरिका ने पीछे से हाथ धरते हुए कहा था कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आदमी जो पीछे से थपकियां दे करके यूक्रेन के इस जेलेंस्की को उकसा रहा था, वही बाइडन अब लग रहा है कि जेलेंस्की से मुंह फेर लिए हैं। और इसी बात से पुतिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि बाबू इनको धक्का दे करके पीछे से आकर हमसे हैंडशेक कर लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्या बात कर रही हो, ऐसा होता है क्या कहीं? तो सुनिए, बिल्कुल होता है। कहाँ नहीं होता है भैया जी। भाई साहब, ऐसा है कि अमेरिका को अपने वर्चस्व पर जब जब संकट नजर आता है, वह ऐसा कोई ना कोई बाईपास निकाल देता है, भले ही उसके इस बाईपास से दूसरे को बाईपास सर्जरी करवानी पड़े। तो भैया जी, यह आदमी धोखा दे गया। धोखा देना केवल बाइडन की नेचर में नहीं बल्कि अमेरिकी खून में है। और यही बड़ी खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़कर पुतिन का दामन थाम लिया है। चुपके से ही सही, लेकिन थामा जरूर है, जिसका पता 3 महीने बाद दुनिया को अब चल रहा है। लेकिन इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया जी उसके लिए जेलेंस्की केवल एक पपेट था, जिसको खड़ा करते हुए उसने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे, तुम जाओ, तुम बलि के बकरे हो, तुम्हें बांध दिया जाएगा, शेर खाने आएगा। अगर तुम मर जाते हो तो हम कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ, और तुम बचे रहते हो तो हम तुम्हें फीडिंग देते रहेंगे। तुम बढ़िया से संघर्ष करना, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तुम्हें हथियार चाहिए, हथियार देंगे तुम्हें। पैसा चाहिए, पैसा देंगे। सहायता चाहिए, सब देंगे। बस तुम ये समझो कि हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम खुद सामने कभी नहीं आएंगे। सामने का खेल तुमको ही खेलना होगा। तो सामने क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई, हम अपना नुकसान थोड़ी ना करवाएंगे। हुआ भी वही, अपना नुकसान अमेरिका नहीं होने देता। इसलिए इसी यूएस ने यूक्रेन को धक्का देकर रूस से 17 महीने बाद तेल खरीद लिया। यूएस रिज्यूम ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रूस इन अक्टूबर आफ्टर 7th मंथ पॉज। यह हेडलाइन सामने आ गई। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यूएस ने 36,800 बैरल अक्टूबर के अंदर इंपोर्ट किया और 9,900 बैरल नवंबर के अंदर इंपोर्ट किया, जिसकी कुल वैल्यू 2.7 मिलियन आकी गई। भैया जी, इतने रुपए का इन्होंने ऑयल इंपोर्ट कर लिया। अब आप कई लोग इस विषय पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि इतना सही क्यों तेल खरीदेगा? भाई अमेरिका है, अगर अमेरिका खरीदेगा तो खूब खरीदेगा। भैया जी देखिए, बात ऐसी यहाँ पर है कि यहाँ पर 2.7 मिलियन डॉलर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं और बैकडोर पर नॉर्मल हो रहे हैं। आज आप जनवरी में खबर सुन रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने आपस में तेल खरीद फरोख्त कर ली है। भाई साहब, दुनिया को पता भी नहीं चला और पीछे से खेल हो गया। आज आप यह कहेंगे इतना सा तेल क्यों खरीदेगा अमेरिका? तो भैया जी, उसको तो 1% भी नहीं खरीदना चाहिए। उसके यहाँ खुद तेल निकलता है। उसने खरीदा ही इसीलिए कि नहीं यार, चलो तुमसे थोड़ा सेटलमेंट करते हैं। तो अमेरिका को ये सेटलमेंट करना क्यों पड़ा? इसके दो तीन कारण हैं। आप इनको सुनकर अमेरिका की शानापंती को भी जानेंगे। सबसे पहला कारण है, अमेरिका के पास 750 मिलियन बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व का मतलब उस तेल से है जिसे आपातकाल में यूज किया जाता है। इंडिया के पास लगभग 20 मिलियन बैरल का तेल रिजर्व है, तो अमेरिका के पास लगभग इंडिया से 30 टाइम्स के आसपास ज्यादा तेल रिजर्व है। तो भैया, इस पूरे युद्ध के दौर में अमेरिका ने स्मार्टनेस दिखाते हुए खुद का जो रिजर्व था उसे बढ़िया तरीके से यूरोप को बेचा। इधर इंडिया वालों ने भी यूरोप को खूब तेल बेचा। हमने भी पैसे कमाए, अमेरिका ने भी पैसे कमाए। बेचारा यूरोप जो है वो बीच में मुंह टापता रह गया। अब इससे अमेरिका का तेल रिजर्व ऑल टाइम लो चला गया। उसके पास लगभग आधा रिजर्व रह गया है। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने सारे रिजर्व भरने शुरू कर दिए, वह भी प्रति बैरल ज्यादा पैसे देकर। तो कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इन्होंने तेल खरीदा, पहली बात, और दूसरी बात, दुनिया को कहा $60 प्रति बैरल का खरीदना, लेकिन खुद खरीदा एक बार $74 प्रति बैरल पर और दूसरी बार $76 प्रति बैरल पर। आपको याद होगा, G7 कंट्री से मिलकर अमेरिका ने $60 प्रति बैरल का भाव सेट कर दिया था कि इससे ज्यादा में कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अब
$60 प्रति बैरल का भाव तय करने वाले ने खुद 70 से ऊपर बैरल पर खरीद लिया है। यानी अमेरिका की बात पर कौन विश्वास करेगा। अब सोचिए कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही थी कि इसका प्राइस कैप लगाने से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रूस को जिसको बेचना है वह किसी भी भाव पर बेच रहा है। इंडिया को तो उसने $60 प्रति बैरल से भी कम पर दिया और पाकिस्तानियों से साफ मना कर दिया था कि तुम चाहे कितना भी खरीद लो, हम तुम्हें 60 या 70 पर भी नहीं बेचेंगे। तो उसने अपने हिसाब से लोगों को अपनी अपनी रेट पर तेल बेचा। तो भैया ऐसी स्थिति में अमेरिका समझ गया कि फाइनली रूस पर लगाए सैंक्शन से कोई मतलब नहीं, तो ऐसी स्थिति में अब खुद का ही मामला बचा लिया जाए। दूसरा कारण क्या है कि अमेरिका के सहयोगी भी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि जापान ने अमेरिका को ठेंगे पर रखकर रूस से तेल खरीदा। सब अपने देश में दिन पर दिन बदतर हो रहे हालातों के कारण चिंता में है। जर्मनी इसमें बहुत मुश्किल से अपने देश की महंगाई को रूसी गैस से मैनेज किया हुआ था। यह अमेरिका के बहकावे में आ गए और इतना महंगा इन्वेस्टमेंट इन्होंने होल्ड पर डाल दिया, यह कहकर कि हम गैस नहीं खरीदेंगे रूस से। ऐसी स्थिति में यह इस समय रिसेशन के शिकार होने वाले हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे तीव्र गति से उठती इकोनॉमी थी, वह इकोनॉमी इन दिनों केवल अमेरिका के बहकावे में आकर के रिसेशन के मार खाने जा रही है। क्यों? क्योंकि सस्ती गैस नहीं मिल रही है, जिस कारण महंगाई बढ़ रही है। तीसरा और बड़ा कारण जो लगता है वह यह है कि पुतिन इस वक्त पूरे पावर मोड में चल रहे हैं। इंडिया के साथ उनके संबंध कितने अच्छे इसकी बानगी तो हाल ही में दिखाई दी। जब जयशंकर साहब वहां गए तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे बातचीत की। साथ ही साथ उनकी इन दिनों गल्फ कंट्रीज के बीच में भी बढ़िया सेटिंग चल रही है। तीसरा है इनकी आजकल चीन के साथ भी बढ़िया दोस्ती चल रही है, तो इन्होंने अपनी लॉबिंग बढ़िया से कर कर एक प्रकार से एशिया के देशों को एक करने में तगड़ा खेल खेल दिया। अब अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के चलते कहीं ऐसा ना हो कि वह आइसोलेट हो जाए, क्योंकि इधर भारत ने भी साफ साफ दुनिया को यह मैसेज दिया कि यूरोप को यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी परेशानी दुनिया की परेशानी है, बल्कि यूरोप को यह लगना चाहिए कि इंडिया की नहीं, दुनिया की परेशानी भी यूरोप की परेशानी है। तो अब पूरी दुनिया के अंदर जीडीपी माइनस का साइन दिखाने लग गया। तब अमेरिका अपना नया खेल कर गया और यूक्रेन के जोकर को बीच मझधार में छोड़ने की तैयारी में लग गया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है? चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपना कमेंट भी कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो भैया सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।